बच्चे, दूसरा वीडियो है आपका पूर्णांक संख्या के बारे में। आज लेक्चर देंगे। हमारे क्लास के जितने छात्र लोग पढ़ते हैं ये सब वीडियो को अच्छा से देखें, इनके बारे में समझे। एग्जाम्पल के साथ हम दे रहे हैं ताकि मैथ में कोई कठिनाई नहीं होगी। और हम यही शुभकामना देंगे कि इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी पढ़िए। वीडियो देखने से, इसमें इंगेज रहने से लड़का को ज्ञान जरूर होगा। आजकल के बच्चे ज़्यादा जो है शेयर करने लगते हैं वीडियो के बारे में, तो वो सब गलत है। पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए हम आते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में समझना। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा जो है बड़ा आसान से सब बच्चे याद कर लेते हैं। इसको देखना है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। अब यहां पर हम लोग समझेंगे, एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के दाहिना तरफ दाएं हाथ प्लस इन्फिनिटी, बाएं तरफ माइनस इन्फिनिटी, और एक होता है जीरो। जीरो होता क्या है? जीरो ना पॉजिटिव है और ना जीरो निगेटिव है। बच्चों लोग से पूछते हैं कि जीरो पॉजिटिव है तो कहेंगे नहीं, तो कहेंगे जीरो निगेटिव है तो कहते हाँ निगेटिव है। नहीं, ना जीरो ना पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जीरो को हम कहते हैं न्यूट्रल, उदासीन, 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 न्यूट्रल, न्यूट्रल नंबर है। जीरो से देखते हैं कि जीरो के आगे क्या है। जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किए हैं। जीरो के आगे जो होता है एक प्लस एक, ये नंबर दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः प्लस सात, इधर में है माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच। अब बच्चे से पूछते हैं कि जीरो ग्रेटर है कि माइनस एक ग्रेटर है, तो बच्चे लोग यही कहेंगे कि जो जीरो से पीछे है सब कम है, जीरो से सब कम है। जैसे वो 5वां क्लास का मैथ है कि -5 और 5 के बीच पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो -5 के आफ्टर हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूर्णांक संख्या हो गया। जीरो धनात्मक नहीं है, जीरो धनात्मक नहीं है, जीरो धनात्मक नहीं है और ना ही ऋणात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। ना जीरो धनात्मक है ना ही। जीरो कौन सा नंबर है? तो उदासीन, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल नंबर। कौन नंबर? तो जीरो के जो दाएं तरफ, जीरो के जो बाएं तरफ हम लोग गिन रहे, गिनती संख्या है। कौन संख्या है? इसलिए लिखेंगे शून्य, शून्य के साथ शून्य के साथ सभी धनात्मक, सभी धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं जो गिनती के रूप में गिने जाते हैं, गिने जाते हैं, वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या 8/4 दे दिए जाए पूर्णांक है? नहीं नहीं, 8 में 4 से भाग करेंगे। दू क्या है? गणना है, गणना वाला नंबर है। इसलिए 8/4 को हम परमेय संख्या कहते हैं, लेकिन भिन्न नहीं कर सकते। ये भी पूर्णांक है। भी क्या है बोलो? इसका एग्जाम्पल जब कर देंगे
4/5, तो इसमें 4 5 पूर्णांक है, लेकिन 4/5 4 तथा 5 पूर्णांक है, लेकिन 4/5 पूर्णांक नहीं है, 4/5 पूर्णांक नहीं है। और इस पूर्णांक के नंबर लाइन पर हम प्रमेय को भी दिखाते हैं और अपरमेय को भी दिखाते हैं। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा बच्चे समझ में आया? पूर्णांक संख्या क्या है? शून्य के साथ सभी धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं जो गिनती के रूप में गिने जाते हैं, उस वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये नंबर लाइन पर 0 के दाया 0 के बाया, यानी 0 के दाएं जो है धनात्मक होगा, 0 के बाएं ऋणात्मक होगा। 0 धनात्मक नहीं है, ना ही ऋणात्मक है। 0 एक उदासीन है, जैसे गाड़ी रुक जाता है, ना गाड़ी आगे जाता है ना गाड़ी पीछे, तो न्यूट्रल गियर जो लगाते हैं वही गियर मान लीजिए कि 0 है। मैथ में 0 से हम दाहिना, 0 से हम बाएं, 0 से ऊपर, 0 से नीचे, यानी प्लस का साइन में आगे को भी प्लस कहेंगे, ऊपर को प्लस कहेंगे, आगे ऊपर, आगे ऊपर और भी बोल सकते हैं, दाएं दाएं, आगे बोलो, ऊपर बोलो, दाएं बोलो। बैंक से रुपया निकालना, बैंक में रुपया जमा करना, जमा करना, ये सब प्लस है। सब क्या बोलो? इसका उल्टा हो जाता है माइनस। आगे के पीछे हो जाएगा, ऊपर के नीचे हो जाएगा, दाएं के बाएं हो जाएगा। बैंक में रुपया जमा करना तो बैंक से रुपया निकालना, ये निगेटिव कहलाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, समझ लीजिए, अब आगे बढ़ाते हैं। तो जब आगे बढ़ाएंगे, हमने बोला है कि पूर्णांक संख्या के 7 परिवार है। पहला परिवार है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है सम संख्या, चौथा है विषम संख्या, पांचवा है अभाज्य संख्या, छठा है भाज्य संख्या, सातवां है स्वाभाज्य। इन 7 परिवार में हम पहला जो देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल कहते हैं, नेचुरल नंबर, इनको जो है काउंटिंग नंबर कहा गया। गिनती की, बोलो तो गिनती की, क्या है बोलो? गिनती की सभी संख्याएं को गिनती की सभी संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको n नंबर से करते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव यहाँ तक। अब देखिए परीक्षा में आया था मैट्रिक बोर्ड में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो इन्फिनाइट है। और प्राकृत संख्या में जैसे मैथ बनाते हैं, एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 10 और 11 है, दोनों के जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 21। तो माना 2 लगातार संख्याओं योगफल 21 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, प्रश्न से
x और x प्लस 1 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, x x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस एक को ट्रांसफर कर देंगे तो 21 माइनस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2x है, 21 में से 1 हटेगा 20, 2 से डिवाइड कर देंगे, x का मान कितना आ गया 10। संख्याएं जो बनी हुई है, पहला संख्या x है तो x के मान 10 है, अगला संख्या x प्लस 1 है, 10 जोड़ 1 11 हो गया। इस बात का प्रूफ हो गया कि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है लगातार संख्या में अगर हम x मानते हैं तो अगला x प्लस 1 होगा, उसका अगला x प्लस 2 होगा, उसका अगला x प्लस 3 होगा, उसका अगला क्या होगा x प्लस 4। यदि मान लीजिए कि x बराबर 10 हो तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 निकलते चल जाएगा। ये सब अपना एग्जाम्पल। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या समझ गए। इसके बाद में हम समझेंगे पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या समझेंगे। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। और होल नंबर की परिभाषा देखेंगे, जीरो से गिने जाने वाले, जीरो से गिने जाने वाले सभी प्राकृत लगा दिए, सभी प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। बच्चे, प्राकृत संख्या क्या पढ़े हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या के समूह अगर जीरो के साथ ले लिया जाए तो होल नंबर जो हो जाएगा 0, 1, 2 और एग्जाम्पल वही है। अब इसका यूज कहाँ होता है, उसका यूज कहाँ होता है? अब जैसे कपड़ा खरीदने जाओगे तो 1 मीटर लेना है तो कहाँ से नापेगा? 0 से। रुपया गिनना है तो 1, 2 से गिनोगे। तो दोनों गिनती है, दोनों क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग दिन रात करते हैं। और चलिए, एक बार परीक्षा में आया तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब हम चलेंगे सम संख्या। सम संख्या, ये संख्या बड़ा जल्दी से है। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल में 0, 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटिव। अब देखिए 2 का अपवर्त, 2 का क्या है? अपवर्त हो गया। अपवर्त के मतलब मल्टीपल। क्या है? बोलो, मल्टीपल। अब देखिए 2 का अपवर्त 2 का 2, 2 दूनी 4 बोलते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 भी बोलते हैं। 2 का अपवर्त में 0 भी आता है तो सबसे छोटी सम संख्या 0 होता है। और 0 का आगे चल के हम 11th में बताएंगे, जब साइन जो है 2n + 1 इंटू π/2 होता है तो इसका प्लस माइनस 1 जो देखते हैं तो n जो है 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये साइन 2n + 1 इंटू π/2 का मान 1 आएगा। और n का मान जब हम 1, 3, 5, 7 रखेंगे तो साइन जो है 2n + 1 इंटू π/2 के मान -1 आएगा। यहाँ पर हम लोग 0 को इवेंट मानते हैं, 1 को विषम मानते हैं। आगे के वीडियो देखेंगे। अब है विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर के बारे में समझिए। वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग ना लगे, पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या
कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसका एग्जाम्पल बच्चे बनाइए। क्या एग्जाम्पल है? 2 से भाग नहीं लगने वाला 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। अब हम कोई भी संख्या जब मानते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे, यदि लगातार 2 विषम संख्याएं का योगफल जैसे मान लो 11 है, 13 है। 2 लगातार विषम संख्याएं का योगफल 24 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। इसके पहले हम अच्छा पीछा वीडियो देखना है, पीछा वीडियो इसको करें भाई। जैसे वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे विषम सम संख्या कहते हैं। और उसके बाद और देखेंगे कि यदि लगातार 2 विषम संख्या का योगफल 24 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो माना कि पहली विषम संख्या पहली विषम संख्या x, पहली विषम संख्या x हो जाएगा तो दूसरी विषम संख्या x+2 मान लेंगे। और प्रश्न से x और x+2 का योगफल कितना है बच्चे? 24। अब इसको हल करेंगे। चलिए हम यहाँ से हल लेते हैं। x और x का वैल्यू 2x हो जाएगा और +2 को ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर का मतलब बायां से है तो दायां चल जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो 2x बराबर 22 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे 11। संख्याएं आपको बन गई। पहली संख्या आपको x है तो x के मान 11, अगला x+2 है तो x 11 + 2 13 हो जाएगा। x+2 11 + 2 13 हो गया। यही आपका रिजल्ट मिला। तो इसका एग्जाम्पल में सम हो चाहे विषम हो, सम हो चाहे, और एक और एग्जाम्पल देखेंगे। यदि 2 लगातार सम संख्या की योगफल 22 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या x, जिस तरह से यहाँ लिखे पहली विषम संख्या x, अगली विषम संख्या x+2। तो उसी प्रकार माना कि पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या x+2 है। प्रश्न से x और x+2 का योगफल 22 लिख देंगे। जिस तरह से पहले बताए थे कि माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2 सम हो चाहे विषम हो, लगातार रहेगा तो उसमें 2 का डिफरेंस रहेगा। सम में भी 2 का, विषम में भी 2 का। बच्चे लोग को कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम में हम पहले x माने और अगला x+2 कैसे मान लेंगे, विषम में माने हैं तो उसे ही सम में क्यों मानेंगे। लेकिन दोनों में देखिए डिफरेंस जो है 2 का है। अब यहाँ पर x 2x हो जाएगा, +2 है उधर जाएगा तो -2, और 22 में से 2 घटेगा 20, x का वैल्यू निकल जाएगा 20/2, 10 आ जाएगा। संख्याएं आपका 10 और 12 यही का मिलेगा आंसर। चलिए तो सम और क्या है बोलो, विषम की पढ़ाई हो गया। अब हम थोड़ा चलेंगे अभाज्य संख्या।
भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये संख्या का परिभाषा कई तरह से है। वैसी संख्याएं जो वैसी संख्या जिसकी गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या मात्र दो हो, मात्र दो हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा बच्चे देते हैं अभाज्य संख्या की कि वैसी संख्याएं जिसमें मात्र एक एवं अपने से ही भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए हो गया। अब अभाज्य, अमान्य रही भाज्य, जिसमें भाग नहीं लगे किसी दूसरे संख्या से, अपने से ही लगे। जैसे 2 हुआ, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, तमाम संख्या देखिए इन्फिनिटिव है। इस संख्या में जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 एवं 2 लगेगा। 3 का भी गुणनखंड क्या है, 1 से भाग लगेगा। 5 में देखिए 1 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा। तो यही जो है मात्र 2 गुणनखंड है अभाज्य संख्या का। इसके आधार पर हम लोग गुणनखंड का परिभाषा देखते हैं। गुणनखंड क्या होता है, जो संख्याओं को कितने खंड में बांट सकते हैं, संख्याओं कितने उससे भाग लगेगी, उसी को गुणनखंड है। तो उसमें गुणनखंड के टाइप में अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो है आ जाता है। जैसे गुणनखंड फैक्टर, और फैक्टर के टाइप जो है, पहला टाइप से अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड प्राइम फैक्टर, प्राइम इसको कहते हैं फैक्टर, फैक्टर का टुकड़ा। दूसरा जो है गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष में आते हैं, जिसको कहते हैं ट्री फैक्टर। तीसरा आता है अपवर्तक, अपवर्तक सब मल्टीपल, इसका एक और बात है, इसको हम कहते हैं सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। एग्जाम्पल लेते हैं, ले लिए हम 80। 80 में होता क्या है, अभाज्य संख्या 2 है, जिससे 40 आ गया। फिर कैसे करेंगे, 2 से 20 आ जाएगा, फिर 2 से 10 आ जाएगा, 2 से 5। इस तमाम संख्या जो मिली 80 का फैक्टर 2 4 है, इसका पावर 4 दे देंगे, गुने 5, ये हो जाएगा आपको अभाज्य गुणनखंड। इसी गुणनखंड के दूसरा रूप में हम ट्री कैसे बनाते हैं। ट्री में होता है क्या है, 2 हम डाली छटकाते हैं, एक डाली इधर छटकाएंगे, दोनों को खोल कर देंगे। बायां तरफ में हम देखेंगे 2 लगाएंगे, तो दाएं तरफ कितना आएगा, फिर इसका 2 तरफ भाग कीजिए, दाहिना एक बाया। बाया में हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 20 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 10 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 5 आ जाएगा। ये भी ट्री फैक्टर 2 के पावर 4 गुने 5 आ जाएगा। अब ऑल फैक्टर देखिए, 80 जो है 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेंगे, 1 से 2 से 3 से, 1 से 2 से लगा, 4 से लगा, 4 से लगा, उसके बाद 8 से लगा, 10 से लगा और 14 से लगा
20 से लाएगा, 80 से लाएगा। अब इस पर प्रश्न आता है बोर्ड में कि सबसे किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है। सबसे छोटा गुणनखंड 1, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड, बड़ा गुणनखंड स्वयं, स्वयं का मतलब होता है अपने आप। सबसे बड़ा गुणनखंड 80 है, सबसे छोटा गुणनखंड 1 है। एक कंपटीशन का है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कितना होता है, तो 0 देता है, 1 देता है। मैंने बच्चा लोग 0 पर ज्यादा टिक लगाते हैं। 80 का सबसे बड़ा गुणनखंड 80 हुआ, तो किस संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड 80 हुआ। इसी के साथ जय हिंद करते हैं। अब इतना बच्चे लोग पढ़े और यही से जो है आप लोग को बेसिकल तैयारी होगा। मैथ कोई भारी विषय नहीं है। मैं आया हूँ बिहार का पूरे बच्चे से, आग्रह करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा से पढ़िए। यहीं से हम 10+2 तक मैथ लेके चलेंगे।